दोस्तों, एशिया का एक महत्वपूर्ण देश इंडोनेशिया, जिसके चारों तरफ बहुत सारे आइलैंड मौजूद हैं। अगर आप इन्हें गिनते रहे तो हो सकता है आपको 10 साल भी लग जाए, और हो सकता है ज्यादा वक्त लग जाए। और इस देश में 139 से भी ज्यादा वोल्कानो है, जहां से ज्वालामुखी समय समय पर निकलती रहती है। इसलिए इंडोनेशिया देश के बारे में यह कहा जाता है कि यह देश ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है, क्योंकि अगर 139 वोल्कानो एक साथ फूट गए तो यह देश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इंडोनेशिया से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट बताते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आमतौर पर आप किसी को यह कहते हैं कि आप एकदम फूल की तरह हैं, तो यह एक तरीके का कम्प्लीमेंट होता है। अगर आप इंडोनेशिया में किसी को इस तरह बोलेंगे तो हो सकता है वह शख्स नाराज भी हो जाए, क्योंकि उनके पास राफ्लीज या अरॉल्डी नाम का एक फ्लावर ऐसा भी मौजूद है जिसका वजन तकरीबन 7 किलो से ज्यादा है। यह फूल देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इसका वजन तकरीबन 7 किलो से भी ज्यादा का होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि आपको इंडोनेशिया देश के अलावा कहीं भी इस तरीके का फूल देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि यही फूल नहीं, इंडोनेशिया के अंदर आपको एक ऐसा भी फूल मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक होती है, और इसकी खुशबू आप तकरीबन 500 मीटर की दूरी से सूंघ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, और यहाँ पर नॉनवेज खाने वालों की संख्या अच्छी खासी है। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि इंडोनेशिया में नॉनवेज खाने की संख्या कम हो तो यहाँ के लोगों का पेट भी नहीं भरता है। अगर आपको कभी सच में इंडोनेशिया जाने का मौका मिले तो आपको वहां पर अलग अलग तरीके की फिश जरूर ट्राई करनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर भी है। जिसमें से एक डिश में मछली के साथ कोकोनट वाटर भी दिया जाता है, और इसमें मछली के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। इंडोनेशिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है, और जहां रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 27 करोड़ प्लस है। और हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया 11,18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और 151 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। और जनसंख्या के मामले में भी यह देश चौथे नंबर पर आता है। और वही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया आज इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और उसके बावजूद भी 43% पीपल ऐसे हैं जो कि आज भी रूरल एरिया में रह रहे हैं, और 57% लोग अर्बन इलाके में रहते हैं। आज भी यहाँ के लोग इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड पर रहते हैं। आइलैंड का जिक्र हुआ है तो हम आपको बता दें कि इस देश के अंदर 18,000 से भी ज्यादा हैं कि जिनके बारे में अभी खोज भी नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंडोनेशिया के अंदर आज भी कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, लेकिन लोग जानबूझकर वहां पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है वहां पर भूत प्रेत जैसी चीज रहती है। इस तरह जिस तरीके से सब कुछ चलता आ रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। और इसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर कुछ आइलैंड ऐसे भी मौजूद हैं जहां लोग तो रह रहे हैं, लेकिन उनको देखने पर ऐसा लगता है कि यह लोग आज के समय में नहीं, बल्कि आज से 100 साल पहले जी रहे हैं। आज भी उनके घरों में ना तो बिजली होती है, और ना ही बिजली से जुड़े किसी भी तरीके के गैजेट होते हैं, यानी कि यह लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हालांकि इंडोनेशिया के लोगों के बारे में यहां कहा जाता है कि यहां के लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। शायद यही वजह है कि इंडोनेशिया आज तेजी से तरक्की कर रहा है, और आज उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडोनेशिया में आपको यंग लोगों की पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और इसलिए आज भी यही कहा जाता है इंडोनेशिया आने वाले सालों में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और जैसे कि हमने जाना कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, जहां पर मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 88% से भी ज्यादा है, बल्कि 12% लोग इस देश में अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जो यहां पर अल्पसंख्यक है। और यहां पर हर किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने पर पूरी तरीके से आजादी है। और आप यहां इससे पहले यह सोचे कि इंडोनेशिया में महिलाओं की स्थिति तो खराब होगी, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि महिलाओं को तो नौकरी से लेकर एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए उनको बहुत सारे मौके दिए जाते हैं।
ताकि इस देश की महिलाएं भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, यहाँ की महिलाओं को अपने तरीके से कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है, और अगर कोई महिला यहाँ पर अपना चेहरा ढकना चाहती है तो उसको पूरी तरीके से आज़ादी है। और इंडोनेशिया की महिलाओं के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियां हर किसी से जल्दी जल्दी मिलती नहीं है और सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं। हालांकि अगर आप में से कोई इंडोनेशिया गया है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और आप लोगों में से बहुत कम ही लोगों को इस बारे में जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना बुद्ध मंदिर भी इसी देश में स्थित है, जो इंडोनेशिया के जावा शहर में मौजूद है। आपको इस मंदिर में तकरीबन 500 से भी ज्यादा बौद्ध के स्टैचू मिल जाएंगे, जो देखने में बड़े ही खूबसूरत नजर आते हैं। और आज यहां पर आने वाले टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है, जो लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। और बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ अमेरिका कंट्री में जितने भी देश आते हैं उनमें सबसे ज्यादा मछलियों को एक्सपोर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके यहां पर तकरीबन हर दूसरा इंसान काम करता हुआ नजर आ जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इंडोनेशिया देश के अंदर सबसे ज्यादा मछली की अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। यहां कुछ मछलियां ऐसी भी है जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। इसीलिए दुनिया भर में इंडोनेशिया देश सबसे ज्यादा मछली एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हालांकि अगर आप इंडोनेशिया के अंदर कोई बेहतरीन कॉफी पीना चाहते हैं, इसके लिए आपको तकरीबन 3-4 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे, और ऐसा सिर्फ आपको एक कप कॉफी के लिए करना होगा। और दोस्तों, इसका स्वाद यकीनन आपको काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और इस वजह से इस कॉफी को भी दुनिया के अलग अलग देश में एक्सपोर्ट किया जाता है। 962 में इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था, और उस समय जकार्ता स्पोर्ट्स स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 1 लाख प्लस थी, और उसके बावजूद भी इस स्टेडियम में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद इस बात का भी पता लगता है कि इस स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भी गिना जाता है अगर इस जगह के शहर की बात हुई है। और यही शहर इंडोनेशिया की राजधानी भी है, और यहाँ पर मौजूद फैसिलिटी की वजह से यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जनसंख्या के मामले में यह शहर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर गिना जाता है, और इंडोनेशिया के लगभग 50% आबादी जकार्ता शहर में ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं को अच्छे रोजगार के मौके मिल जाते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो इंडोनेशिया के मशहूर लीडर सुथारों को आप जानते होंगे, और इनको दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल जब ये जनाब यहाँ के प्रेसिडेंट थे तो इनके ऊपर 35 अरब डॉलर के करप्शन का आरोप लगा था, और कहा तो यह भी जाता है कि आज भी यह शख्स इंडोनेशिया में पूरी आजादी के साथ घूम रहा है। और इस बात का साफ पता लगता है कि इंडोनेशिया भले ही तरक्की कर रहा है, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या इंडोनेशिया ने साल 2004 में देखी थी, जब इस देश में सबसे बड़ी सुनामी आई थी, जिसने तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। और इस वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफी गिर गई थी। जैसा कि वीडियो में हमने जाना कि इस देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश ने दोबारा से तरक्की करनी शुरू कर दी, और आने वाले सालों में आपको यह देश बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताए गए बेशक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप इस देश को थोड़ा और करीब से जान पाए होंगे। अगर आप इंडोनेशिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडोनेशिया देश के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने का मौका मिला है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि ताकि उन लोगों तक यह जानकारी पहुंचती रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाए
तो वह आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।